that note, viewers, we're shifting our focus towards Maharashtra. We're now learning the latest voter turnout statistics from the State Election Commission. It shows that 29.96% of eligible voters have cast their ballots as of 1:30 p.m. today. Polling is taking place across 227 wards. Remember, polling had commenced at 7:30 a.m. earlier. My colleague Shahid Ansari is joining us live on the broadcast. Shahid, over to you. Walk our viewers through not just the numbers that are coming in, but I'm sure you must have spoken to the people on the ground as well who are casting their votes. What are their key issues based on which they are getting their finger inked today? पिया, सबसे पहले मैं आपको अब तक की अपडेट बता दूं। 1:30 बजे तक जो आंकड़ा आया है वो 29% से भी ज्यादा रहा है। यानी कि सुबह हम अगर बात करें, सुबह अगर 9:30 बजे का जो आंकड़ा आया था वो 6% कुछ था, लेकिन अचानक जब दोपहर के बाद, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि मुंबई शहर है और दोपहर के बाद जो है लोगों की तादाद में जो है इजाफा होगा और लोगों की तादाद और जो संख्या है वो ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा आंकड़ा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने या राज्य सरकार ने या दूसरी एजेंसीज ने जो है राज्य में इतने साल बाद होने वाले इस चुनाव को लेकर अवेयर किया था, लेकिन उसके बाद भी वो जो है जोश लोगों में उत्साह, वो उल्लास नहीं देखा गया। हालांकि कुछ जगहों पर भीड़ ज्यादा रही है और कुछ जगहों पर भीड़ कम रही है, दोनों चीजें देखी गई है। जिन जगहों पर भीड़ ज्यादा रही है उनमें से दादर है, बांद्रा है, दादर है, एंटॉप हिल है या साउथ मुंबई की कुछ जगह हैं, ये सारी जगह रही है। लेकिन उसके बाद भी जो सुबह और दोपहर के बाद जो है ये आंकड़ा बढ़ा है। 29% से भी ज्यादा जो है 1:30 बजे की अगर हम बात करें तो 29% से भी ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। अब आते हैं कि जिस तरह से लोगों ने वोट में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अगर यही रेशो रहा है तो इसमें भी हमने देखा है कि दादर इलाके में देखिए कौन कौन आए उस वक्त। नाना पाटेकर, राज ठाकरे, उज्जवल निकम, ये अनूप जलोटा, फिर उसके बाद जो है फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो सभी जो है एक्टर एक्ट्रेस ये सारे लोग आए और हर एक ने जो है इसने बहुत ज्यादा बात नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा है कि आप लोग जो है वोट में जो है वोट आए दें। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत अहम है। लोग कई सुभाष घई ने जो है फिल्म निर्माता सुभाष घई ने यह कहा कि अगर आप वोट नहीं देते तो इसका मतलब यह है कि आपको नागरिकता का ही अधिकार नहीं है, क्योंकि आप अगर नागरिक है देश के तो आपको वोट देना ही चाहिए और आना ही चाहिए। घर में बैठकर कुछ नहीं होता या घर से बाहर निकल जाने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि आने वाले समय में फिर आप इस बात का रोना नहीं रो सकते, आपको यह अधिकार नहीं रहेगा। यही वजह रही है कि सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। अब तक की बात करें, बहुत सारी जगहों पर जो है वोटिंग तो अभी भी चालू है। सुबह 7:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था और शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। और अब जो है अगर हम बात करें अभी की तो अभी 3:15 बजे है और इस तरह से आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2.25 घंटे हैं मुंबई करों के लिए। इन 2.25 घंटों में ही ये देख, क्योंकि यही जो 2 घंटे है पिया, इसी में ही ये पता चल पाएगा कि लोगों ने कितना दिलचस्पी ली इस वोट में। अगर हाल यही रहा तो संभव है कि हम ये अच्छा नहीं कह सकते कि ये वोटिंग जो है बहुत बेहतर हुई है। अब इन 2 घंटों में हम ये तय होगा कि ये समीकरण तय हो सकता है कि कौन सी पार्टी को कितना वोट मिल सकता है, ज्यादा मिला या, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे तभी हम ये बात कह सकते हैं कि वोटिंग अच्छी हुई है। हालांकि 29% तक तो पहुंचे, अब आगे का जो है ये 2 घंटे में ही जो पता चल पाएगा। दूसरी कई जगहों पर आप देखिए कि महाराष्ट्र की कई जगहों पर जो है कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए जिनके पास फर्जी आई कार्ड रहा है। कुछ ऐसी जगह रही है जहां पे जो है लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई है। हालांकि पुलिस ने इन सारी जगहों पर जो है कंट्रोल किया है। राज्य की पुलिस ने 29 जगहों पर, जो महानगर पालिका के 29 जगह हैं, इन सभी जगहों पर जो है एक दिन पहले से ही तैनाती कर दी थी। हालांकि जब 15 दिन पहले चुनाव आयोग ने 15 तारीख के चुनाव का ऐलान किया था तो उसी दौरान मुंबई पुलिस और राज्य की जो दूसरी जगहों के दूसरे महानगर पालिका के जो पुलिस है उनकी जो है छुट्टियां कैंसिल कर दी है। वजह उसकी यही है कि राज्य में जो है एक लंबे समय के बाद जो तयशुदा जो मियाद थी, जो समय था, उस तयशुदा समय के भी 4 साल बाद जो है ये चुनाव हुआ और वो भी सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद ये चुनाव हुआ। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई खतरा पैदा ना हो, इस वजह से राज्य के उन सभी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी तरह से जो चुनाव है वो बेहतर तरीके से हो और लोग अपने अधिकारों का, अपने मतों का जो है सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जी पिया, I'll be coming back to you over the course of the day as voting continues. It's taking place till the evening.